असम विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को बहुमत मिला है। जीत का श्रेय असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को दिया जा रहा है। बीजेपी को 126 में से कई सीटें मिल चुकी हैं, जबकि कांग्रेस कुछ ही सीटों पर धराशायी हो गई है। असम विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा और जीत का सेहरा सजा हेमंत बिस्वा शर्मा के सर। बीजेपी ने असम में जीत की हैट्रिक लगा दी। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंता राज्य की महिलाओं के हितैषी बने, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा ध्रुवीकरण किया कि विपक्ष के पास डिफेंस का कोई मौका ही नहीं बचा। देखिए, ये तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और निश्चित रूप में असम में हम लोग जनता का आशीर्वाद से तीसरी बार सरकार बना पाएंगे और एक हिस्टोरिक मैंडेट असम के जनता ने आज हम सभी को दिए है। ऐसा रुझान जो शुरुआती रुझान है, वो रुझान से यही उम्मीद हम कर सकते हैं। महिलाओं से बनाया पारिवारिक रिश्ता। असम में महिलाओं से हेमंता ने पारिवारिक रिश्ता कायम किया और ब्रांडिंग की गई मामा के नाम से, जिसके पीछे असम बीजेपी का मकसद था हेमंता बिस्वा शर्मा को महिला हितैषी साबित करना। महिलाओं का बहुत बड़ा वफादार वोट बैंक बीजेपी के साथ जुड़ गया। हेमंता ने समझा कि अगर घर की महिला खुश है तो वोट कहीं नहीं जाएगा। असम बीजेपी की अरुणोदय 2.0 और अन्य कैश ट्रांसफर स्कीम ने सीधे बहन और भांजियों के बैंक खाते में पैसा पहुंचाया। जब चुनाव करीब आए तो इन योजनाओं का बजट और दायरा दोनों बढ़ा दिए गए। कांग्रेस महंगाई को मुद्दा बनाती रही, लेकिन ग्रामीण महिलाओं के लिए मामा की ओर से आने वाली ये डायरेक्ट मदद एक बड़ा सहारा बन गई। इस फाइनेंशियल पावर ने हेमंता को घर घर का सदस्य बना दिया और महिलाओं ने मामा के नाम पर बीजेपी के पक्ष में जमकर वोटिंग की। ध्रुवीकरण का भी मिला फायदा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने चुनावी रैलियों में मियां शब्द का बार बार इस्तेमाल किया। मियां शब्द का इस्तेमाल हेमंता ने एक धारदार हथियार की तरह किया। असम की डेमोग्राफी और बांग्लादेशी घुसपैठ का एक पुराना और सेंसिटिव मुद्दा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस मुद्दे पर नो कॉम्प्रोमाइज वाली छवि बनाई। उन्होंने अपनी रैलियों में बहुत स्पष्ट शब्दों में मियां पॉलिटिक्स को टारगेट किया और इसे असमिया संस्कृति के लिए खतरा बताया। हेमंता ने ये नैरेटिव बहुत पावरफुल तरीके से साबित किया। अगर अपनी जमीन और पहचान बचानी है तो स्वदेशी लोगों को एकजुट होना होगा। उन्होंने मदरसों को बंद करने से लेकर लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त स्टैंड लिए, जिसने हिंदू और स्वदेशी असमिया मतदाताओं को पूरी तरह से बीजेपी की ओर शिफ्ट कर दिया। कांग्रेस इस पिच पर पूरी तरह क्लीन बोल्ड हो गई। कांग्रेस जैसे ही सेकुलरिज्म की बात करती, बीजेपी उसे मियां तुष्टीकरण का लेबल लगाकर जनता के सामने रख देती। इस हाइपर लोकल पोलराइजेशन ने विपक्ष के वोटों के गणित को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। कांग्रेस का सेल्फ गोल और गौरव गोगोई की दूरी बनी हार का कारण। कांग्रेस का ये चुनाव हारने या ज्यादा जीत बीजेपी को तोहफे में देने जैसा रहा। गौरव गोगोई जो विपक्ष का मुख्य चेहरा थे, उनका ज्यादा समय दिल्ली के गलियारों में ही बीतता रहा। राहुल गांधी के साथ संसद में वे खूब दिखाई दिए, भाषण भी एक से बढ़कर एक दिए, लेकिन असम की जनता के बीच में पहुंचने में वो नाकामयाब रहे। उनकी जमीन पर मौजूदगी वैसी नहीं दिखी जैसी हेमंता की थी। गौरव ने मुद्दे तो उठाए, लेकिन वे हेमंता के व्यक्तिगत करिश्मे के सामने फीके पड़ गए। रही सही कसर वोटिंग से ठीक पहले हुए पवन खेड़ा विवाद ने पूरी कर दी। कांग्रेस के कैंपेन में जब भी जान आने लगती, कोई न कोई ऐसा बयान आ जाता जिसे बीजेपी असम के अपमान के रूप में जोड़कर जनता के बीच जाती। इसके अलावा AIUDF के साथ गठबंधन न करना कांग्रेस के लिए रणनीतिक तौर पर आत्मघाती रहा। अल्पसंख्यक वोट बढ़ गए और हिंदू वोट एक तरफा बीजेपी को मिल गए। असम चुनाव 2026 के नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि नॉर्थ ईस्ट की राजनीति के किंग हेमंत बिस्वा शर्मा ही हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।